आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 3 द प्रीपोजिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। द प्रीपोजिशन हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। प्रीपोजिशन का एक महत्वपूर्ण स्थान है इंग्लिश भाषा में। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रामर, ग्रामर में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विदाउट प्रीपोजिशन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कैन नॉट बी रिलेटेड वेल विद द वर्क डन बाय इट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। बिना प्रीपोजिशन के नाउन जो सब्जेक्ट है, वो नाउन जो प्रोनाउन है, वह किसी वर्ब के साथ जो होता है उसका पूरा अर्थ नहीं बता पाता है। विदाउट प्रीपोजिशन द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज नॉट क्लियर। बिना प्रीपोजिशन के सेंटेंस का अर्थ है वो हमें समझ नहीं आता है। एंड समटाइम्स इट गिव्स अपोजिट सेंस विदाउट प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर प्रीपोजिशन। बहुत सी बार जब गलत प्रीपोजिशन लग जाते हैं तो उसका अर्थ बिल्कुल गलत हो जाता है। तो प्रीपोजिशन जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ब है उसके साथ संबंध दर्शाते हैं। हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन रीड कर रहे हैं और कहाँ यूज़ होते हैं वो कर रहे हैं। अबाव, अबाव कोई ऊंची चीज़ है उसके बारे में यूज़ करते हैं। इन ए हायर प्लेस और पोजीशन, जब कोई हायर ऊंचे स्थान पर हो या पोजीशन पर हो तो हम अबाव का यूज़ करते हैं। द सन रोज अबाव द हॉरिजन, यहाँ हॉरिजन से भी ऊपर है। हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर जब कंपेयर का काम करते हैं हम तो अबाव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सन जो है, सूरज जो है वो हॉरिजन से ऊपर है, हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, तो अबाव का यूज़ किया है। सेकंड है एक्रोस, फ्रॉम वन साइड ऑफ ए थिंग टू अदर साइड, किसी भी चीज़ की एक साइड से दूसरी साइड तक, उसके लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो एक्रोस। देयर आर मैनी ब्रिजेस एक्रोस द गंगा, गंगा के ऊपर बहुत सारे ब्रिजेस, पुल बने हुए हैं। तो एक्रोस कब यूज़ करेंगे? किसी भी चीज़ की एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। लेटर देन समथिंग और एट ए लेटर टाइम, या बाद में, इसका अर्थ जो होता है वो होगा बाद में। प्लीज़ सी मी आफ्टर दिस पीरियड, मुझे इस पीरियड के बाद मिलो। तो आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। एलोंग, ऑन वन साइड ऑफ समथिंग लॉन्ग, किसी चीज़, कोई लंबी चीज़ हो उसकी एक साइड। इट इज़ आल्सो यूज इन द सेंस ऑफ विद समवन, और इसका यूज़ किसी के साथ भी होता है। वी वॉकड अलोंग द रोड फॉर 2 miles, मतलब वन साइड, हम जो रोड था उसके जो लंबाई थी 2 miles, उस पर लगातार चलते रहे। तो यहाँ पर वन साइड के लिए हम अलोंग का यूज़ कर रहे हैं। एमोंग का यूज़, इन द मिडिल ऑफ मोर देन 2 person और थिंग्स आर सराउंडेड बाई ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग, जब कोई चीज़ है या वस्तु है उसको 2 से अधिक लोगों के बीच में बराबर बांटनी है तो हम वहाँ पर एमोंग का यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज एमोंग दिस बॉयज़, जो ये आम है इन लड़कों के बीच में बांट दो। यहाँ मतलब एमोंग जब हमने यूज़ किया इसका मतलब जो बच्चे हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। 8 का यूज़, फर्स्ट है टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ क्लॉक, समय का जो निश्चित टाइम है उसको दर्शाने के लिए। द सन रोज एट 6 AM, यहाँ निश्चित समय बताया गया है तो हमने यहाँ 8 का यूज़ किया है। बी है टू इंडिकेट द प्लेस वेयर समवन और समथिंग इज वॉज विल बी, वह स्थान दर्शाने के लिए जहाँ पर कोई व्यक्ति है, था या होगा। मिस्टर मोहन इज़ एट हिज ऑफिस, मिस्टर मोहन इस समय अपने ऑफिस में होंगे, तो यहाँ पर हमने 8 का यूज़ किया है। सी है टू एक्सप्रेस स्पीड, रेट ऑफ थिंग्स और टेम्परेचर, जब किसी की स्पीड बतानी है, गति बतानी है, थिंग्स कोई चीज़ आपने खरीदी उसकी रेट बतानी है और टेम्परेचर बताना है तो आप वहाँ पर 8 का यूज़ करेंगे। 7th है बिटवीन, इन द मिडिल ऑफ 2 person और थिंग्स, जब कोई चीज़ 2 व्यक्ति या वस्तुओं के बीच के बारे में बात करनी हो, 2 जनों के बीच में बांटनी हो तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। 2 के बीच के लिए बिटवीन और 2 से ज़्यादा के लिए एमो। शी स्टूड बिटवीन हर हस्बैंड एंड सन, वह अपने हस्बैंड और सन के बीच में खड़ी है। 8th बाय, बाय का यूज़ करेंगे टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम्स इन द सेंस ऑफ टेल, बाय का यूज़ हम भविष्य के काल में, जब तक इस समय तक ये कार्य हो जाएगा और एक निश्चित समय बताने के लिए, तो वहाँ पर हम बाय का यूज़ करेंगे। आई शेल फिनिश माई वर्क बाय संडे, मैं अपना वर्क जो है वो संडे तक समाप्त कर लूँगा, मतलब उसके तब तक निश्चित है कि संडे को वो अपना वर्क समाप्त कर लेगा। बोथ बाय एंड इन आर यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम, बाय और इनका जो यूज़ है वो दोनों का यूज़ भविष्य में समय बताने के लिए होता है।
बट बाय इज यूज टू एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन जो बाय है उसका यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, वाइल इन इज यूज टू एक्सप्रेस पीरियड ऑफ टाइम, जबकि इनका यूज़ समय अवधि बताने के लिए, मतलब 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन, 4 दिन को जब निश्चित समय दिया हुआ नहीं होता है उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इनका यूज़ करेंगे। और बाई जब निश्चित समय है कि 6 से 8 बजे तक, 8-10 बजे तक, या मंडे तक, ट्यूसडे तक, एक निश्चित समय दे देते हैं, हम पॉइंट ऑफ टाइम बता देते हैं, वहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं। इन 5 मिनट्स, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित समय नहीं, कौन से 5 मिनट में, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम है। बाय 5 o'clock, ये निश्चित समय है, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम है। तो हमने यहाँ बाय का यूज़ किया और यहाँ पर इनका। बाय इज आल्सो यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ बिसाइड और वेरी नियर। बिसाइड और वेरी बिल्कुल पास के अर्थ के लिए या पीछे के अर्थ के लिए भी हम बाय का यूज़ करते हैं। बाय मीन्स दो आल्सो, आई विल प्ले यू बाय चेक। बाय का मतलब होता है माध्यम से। बाय का जो यूज़ है हम माध्यम से शब्द अर्थ बताने के लिए भी करते हैं। बाय मीन्स अकॉर्डिंग टू। बाय का अर्थ अकॉर्डिंग टू भी होता है। इट इज़ 8 o'clock बाय माई वॉच। मेरी घड़ी के अनुसार अभी 8 बजे हैं। बाय डिनोट्स द डोयर एज वेल। इट इज़ यूज इन पैसिव फॉर्म इन द सेंस। पैसिव वॉइस में हम बाय का यूज़ करते हैं। बाय यूज फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के साधन के रूप में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। बाय ट्रेन, बाय बस, बाय प्लेन। अब है फॉर्म। टू एक्सप्रेस डिपार्चर फ्रॉम एनी प्लेस। कहीं किसी स्थान पर आप गए, वहाँ से कब आप रवाना हो रहे हो, इसके लिए आप फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। टू शो ऑरिगन और रिसोर्स। आपको कोई चीज़ है, उसका संसाधन, वो चीज़ कहाँ से प्राप्त होती है, उसको बताने के लिए भी आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे। यहाँ पर फॉर्म में लिख दिया, जबकि यहाँ पर वर्ड फ्रॉम है। एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर। एप्पल्स जो हैं वो कश्मीर से आते हैं। टू एक्सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम अनदर। बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से बनाई जाती है तो हम उसके लिए भी फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है कि बटर जो है वो दूध से बनता है, तो हमने यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ किया है। 10 है इन। बिफोर मंथ्स, ईयर्स एंड सीजन, आई वॉज बोर्न इन 2002। महीने, वर्ष और जो सीज़न है उनके नाम के पहले भी हम इनका यूज़ करते हैं। बिफोर वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, etc. आई शेल गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के पहले हम इनका यूज़ करते हैं, लेकिन नाइट, नून, डाउन, डस्क, डे, इनके पहले हम एट का यूज़ करते हैं। इसको आप ध्यान रखें, ये रूल्स जो हैं वो सब आपको ध्यान रखने हैं। बिफोर द टाइम पीरियड इन फ्यूचर इन विच ए गिवन टास्क विल कंप्लीट। बिफोर द टाइम पीरियड इन फ्यूचर, फ्यूचर में वो समय अवधि जिससे कि पहले काम निश्चित हो जाए, उसके लिए हम इनका यूज़ करेंगे। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। एट ए पॉइंट विद इन एन एरिया स्पेस, जॉइन इज स्लीपिंग इन हिज रूम। किसी स्थान के बारे में बताने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो आपको जो ये प्रीपोजिशन है 1 to 10, इनको कहाँ यूज़ किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है और इसको रीड करना है। थैंक यू।